चलिए आज हम लोग ग्राफ को सीखेंगे और क्लास 12th में कंटिन्यूटी, डिफरेंटिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन को पढ़ने में ये ग्राफ बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो कंटिन्यूटी में जैसे प्रश्न पूछा जाए, कोई प्रश्न दे दिया जाए और बोला जाए कि ग्राफीय विधि से इसको सिद्ध करें या ग्राफीय विधि से इसको जांच करें या ग्राफीय विधि से इसको बनाएं, तो वहाँ पे ग्राफ की अहम भूमिका होगी। और कंटिन्यूटी में सारे प्रश्न को ग्राफ के द्वारा डील कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग ग्राफ को सीखते हैं। जैसे कि वाला ड्रा द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स, यानी कि y इक्वल टू एक्स। हम जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सरल रेखा में होता है। तो अगर हम बोल दें कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सरल रेखा में नहीं होता है, तो आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि इसको आप मतलब सत्य सिद्ध कर दें कि ग्राफ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। तो सिद्ध करने के लिए एक्सप्लेनेशन बताना जरूरी है। तो जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश वाई डैश, और ये मिड पॉइंट है। और जो भी होता है ग्राफ के, जैसे ग्राफ के कॉपी में एक एक सेंटीमीटर पे पर एक सेंटीमीटर, जैसे कि इसकी लंबाई अगर हम इसको 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसके नेक्स्ट लंबाई एक्स एक्सिस पे, इसके नेक्स्ट लंबाई, ये लंबाई और ये लंबाई दोनों सेम होनी चाहिए। तो वैसे हम रखते हैं। और फिर ये भी सेम होनी चाहिए, ये भी सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पे ग्राफ की कॉपी तो नहीं है कि एक्चुअल दिखा सकते हैं, लेकिन आप ग्राफ की कॉपी में अगर इसको डील करें तो अगर मान लीजिए कि कोई बड़ी संख्या हो तो उसको मान लिया जाता है, जैसे अगर मान लीजिए 20 तक हो तो ग्राफ के कॉपी में 20 तक दिखाना बहुत लंबी हो जाएगी। तो जैसे कि उसको हम लोग मान लेते हैं, लेट करके मान लेते हैं। और जैसे एक्स अक्ष पे अगर ये 1 सेंटीमीटर मानते हैं, उसके जगह पे हम 5 सेंटीमीटर लेकर बना सकते हैं। तो वैसे ही आप लोग मानकर भी बना सकते हैं अगर बड़ी संख्या हो तो। और ये एक एक जैसे ये होनी चाहिए तो सेम दूरी होनी चाहिए, और ये भी सेम दूरी होनी चाहिए। वन हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5। जैसे कि पूर्णांक संख्या को पढ़ते हैं तो 0 से दाहिनी बगल जो भी संख्याएं होती है वो 0 से दाहिनी बगल होती है जो धनात्मक संख्या होती है, और 0 से जो बाएं बगल की संख्या होती है वो ऋणात्मक होती है। तो आप लोग पूर्णांक संख्या के थ्रू इसको समझिए कि एक सरल रेखा पे कैसे संख्या को दर्शाई जाती है। तो आप इस बात को तो समझ रहे होंगे। और ये -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के नीचे निगेटिव संख्याएं दी जाती है। तो ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये भी सेम दूरी होनी चाहिए, ये भी सेम दूरी होनी चाहिए। ये -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम बोल दिए y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। अगर हम बोल दिए कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ एक सरल रेखा में है, तो सरल रेखा में कैसे है, ये ऐसे भी तो ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है, तो ऐसे क्यों नहीं है, ऐसे ही क्यों है, इसके एक्सप्लेनेशन से हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जैसे हम अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा,
और x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 रखते हैं तो y इक्वल टू भी -1 हो जाएगा। और x इक्वल टू -2 रखते हैं तो y इक्वल टू -2 हो जाएगा। ऐसे कितना भी संख्या रखेंगे, x में जो वैल्यू रखेंगे वही y में भी होगा। जैसे कि x के बराबर y है, y के बराबर x है। तो अब इसको ग्राफ पे दिखाएंगे तो क्वाड्रेंट में इसको लिखेंगे x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि और y इक्वल टू 0 है तो ये मिड पॉइंट पे ही रह जा रहा है। x इक्वल टू 1 रख रहे हैं, जैसे कि ये 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू भी 1 हो रहा है। तो लमसम मान लीजिए कि ये इसका मिड पॉइंट आया। और फिर एक x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y इक्वल टू भी 2 हो जाएगा। तो लमसम ये इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। और y इक्वल टू 3 रखेंगे, x इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 3 हो जाएगा। तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। और इसको स्केल रख के यहाँ पे मिला देंगे तो ये सारे आपस में ये मिल जाएंगी, यानी कि स्केल से इसको मिलाएंगे तो ये सरल रेखा में मिलेगा। और x इक्वल टू -1 रखते हैं तो x इक्वल टू -1 रखते हैं तो y इक्वल टू भी -1 मिलेगा, यानी ये इसका मिड पॉइंट हुआ। और y इक्वल टू 2 रखते हैं, -2 रखते हैं तो इसका ये मिड पॉइंट हुआ है। यानी मेरे पास तो ग्राफ की कॉपी नहीं है कि आपको एक्चुअली हम दिखा सके, लेकिन आपको इतना है कि समझा सकते हैं कि कैसे है, कैसे करेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करके इसको सरल रेखा में कैसे दिखलाएंगे वो आपको बता सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर से अच्छा से समझ लेते हैं इसके ग्राफ को। y इक्वल टू x का ग्राफ है, सरल रेखा में होता है। सरल रेखा में कैसे होता है, तो अगर हम x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 0 होगा। x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 1 होगा। अगर x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 2 होगा। अगर x इक्वल टू -1 रखते हैं तो y इक्वल टू भी -1 होगा। x इक्वल टू -2 रखते हैं तो y इक्वल टू भी -2 होगा। ऐसे ही हम कितना भी संख्या रख सकते हैं और इस क्वाड्रेंट में हम लोग दिखाएंगे। जैसे कि x इक्वल टू 0 रखे हैं, यानी कि लमसम ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, यानी 1 ये हुआ, 1 ये हुआ। x इक्वल टू अगर 1 रखते हैं हम तो y इक्वल टू भी 1 होगा। तो यानी कि लमसम इसका ये मिड पॉइंट हुआ। और फिर x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 2 होगा, यानी कि इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। यानी कि और फिर -1 रखते हैं x इक्वल टू तो -1 हो जाएगा y इक्वल टू। तो इसका ये मिड पॉइंट हुआ। जैसे तो अगर इसको स्केल से हम मिलाते हैं और मिड पॉइंट अगर 0 रखेंगे, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0 होगा। तो इसको अगर हम स्केल रख के और खींचेंगे तो ये एक सरल रेखा हमको प्राप्त होगी। तो आप इस ग्राफ को बिल्कुल पूर्ण रूप से समझे होंगे। और किसी को भी अगर बताना हो तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम लोग इसको समझा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वो देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ को सीखेंगे। कंटिन्यूटी में इसका बेहद ही यूज आने वाले हैं, तो इसको पूर्ण रूप से समझेंगे। सारे प्रश्नों को ग्राफ के द्वारा ही डील कर सकते हैं, कंटिन्यूटी के सारे प्रश्नों को। और डिफरेंटिएबिलिटी में भी ग्राफ का यूज होगा। तो सारे को एक एक करके देखेंगे। आज इस ग्राफ को समझ लेंगे। y इक्वल टू और एक्स स्क्वायर है तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं इसको भी।
ये एक्स डैश हो, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया क्वाड्रेंट का। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। और इसको भी जैसे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ का एक्सप्लेनेशन दिए वैसे ही इसको भी देंगे। तो जैसे अगर मान लीजिए कि एक्सप्लेनेशन x इक्वल टू अगर 0 मानते हैं तो y इक्वल टू भी 0 होगा। अगर x इक्वल टू 1 लेते हैं तो y इक्वल टू भी 1 होगा। x इक्वल टू 2 लेते हैं तो x का स्क्वायर करेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा। तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। x इक्वल टू -1 लेते हैं तो y इक्वल टू 1 मिलेगा। x इक्वल टू -2 लेते हैं तो y इक्वल टू +4 मिलेगा। x इक्वल टू -3 लेते हैं तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, और माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा, यानी कि +9 हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक्सिस पे देखेंगे इसका स्थान कहाँ कहाँ मिल रहा है और इसका ग्राफ कैसे होगा। तो चलिए x इक्वल टू अगर 1 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं तो 0 प्राप्त हो रहा है, यानी मिड पॉइंट पे प्राप्त हो रहा है। और x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू भी 1 मिल रहा है हमको, यानी कि इसका मिड पॉइंट ये हो गया। और x इक्वल टू 2 रखेंगे, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो इसका मिड पॉइंट ये हो गया। और x इक्वल टू -1 रखेंगे तो +1 मिलेगा, यानी कि इसका मिड पॉइंट ये हो गया। और -2 रखेंगे तो 4 ही मिलेगा, +4 मिलेगा, यानी इसका मिड पॉइंट ये हो गया। और इसको स्केल रख के मिलाएंगे तो कुछ भी आकार की आकृति मिलेगी। और आपसे कोई पूछे कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे होता है तो भी आकार के होता है, जैसे कि। और कुछ नहीं समझ में आए तो आप ये बोल देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है। तो इस एक्सप्लेनेशन को आप समझे रहेंगे। तो अगर आपको ये भी याद ना हो कि कैसे होता है ग्राफ तो आप उसको दिखा सकते हैं कि कैसे होता है, और ग्राफ खींच के y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बता सकते हैं कि ऐसे होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ को समझेंगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होगा। ये मिड पॉइंट हो गया, इसको O मान लेते हैं हम लोग। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे ही मान लेंगे 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। ऐसे हम लोग मान लेंगे क्वाड्रेंट पे। और इसके एक्सप्लेनेशन को करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को वैसे ही करेंगे। अगर आपको इच्छा हो कि y इक्वल टू ही हम रखें, अगर y इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x इक्वल टू मिल जाएगा, या x इक्वल टू रखेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
जैसे कि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 मिलेगा, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 1 मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 2 का क्यूब मिलेगा, x इक्वल टू यानी कि 8 हो जाएगा, x इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू भी -1 मिलेगा, x इक्वल टू -2 रखेंगे तो y इक्वल टू -8 मिलेगा। तो इस ऐसे ही आपको और इच्छा करे तो और भी रख सकते हैं। और फिर चलिए इसको हम इस पे दिखाते हैं। जैसे कि x इक्वल टू 0 रखे हैं तो y इक्वल टू भी 0 मिलेगा, x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू भी 1 मिलेगा, यानी कि इसका ये मिड पॉइंट हो गया। और x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y इक्वल टू 8 मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं इधर 8 आएगा, 8 इधर आएगा तो 8 आएगा। और x इक्वल टू हम लोग क्या रखे हैं, 2 रखे हैं। 2 रखने पे हमको इसका मिड पॉइंट यहाँ मिल रहा है। और y इक्वल टू अगर जो x इक्वल टू -1 रखते हैं तो y इक्वल टू भी -1 मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ इसका मिड पॉइंट आएगा। और x इक्वल टू -2 रख रहे हैं तो -2 रख रहे हैं तो इसका मान लीजिए यहाँ पे 8 है, -8 है तो इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। और इसको मिलाएंगे हम लोग सारे को तो इसकी आकृति कुछ ऐसे बनेगी। इसकी आकृति ऐसे बनेगी, ये y इक्वल टू x³ का ग्राफ है। और आपको कुछ नहीं समझ में आए तो कोई पूछे कि y इक्वल टू x³ का ग्राफ कैसा होता है तो आप उसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि y इक्वल टू x³ का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। अगर कोई भी पूछे तो कुछ जवाब नहीं देना है, उसको सीधे बोलना है कि y इक्वल टू x³ का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और वो बोले कैसे होता है, हम इसको नहीं मानेंगे तो इस एक्सप्लेनेशन को हम लोग दे देंगे उसके सामने, तो वो संतुष्ट हो जाएगा। उसके बाद आपसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा इस पे। तो चलिए अब नेक्स्ट ग्राफ को समझते हैं। आप लोग मॉड के बारे में सुने ही होंगे और क्लास 11th में मॉड के बारे में पढ़े होंगे। तो मॉड का ग्राफ कैसे होता है क्लास 11th में भी आप लोगों को पढ़नी है, ग्राफ ये भी आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन हो सके अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर आज से आप पढ़ते हैं तो भी बहुत अच्छा होगा और अपने क्लास 12th में अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज तक कुछ नहीं पढ़े, क्या पढ़े उससे कोई मतलब नहीं, आज और अभी से क्या पढ़ते हैं सबसे बड़ी मायने ये रखती है। तो चलिए हम लोग y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ कैसे होता है इसको समझेंगे। ये x डैश हो गया, x एक्सिस हो गया और y एक्सिस हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। मान लीजिए इसको 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। अगर आप लोग मान लीजिए कि मॉड क्या बोलता है, एक पॉजिटिव वैल्यू देंगे, पॉजिटिव x देंगे और एक निगेटिव x देंगे, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू देता है एक निगेटिव वैल्यू देता है। अगर इसमें मॉड के अंदर पॉजिटिव डालते हैं तो पॉजिटिव भी दे देता है और निगेटिव डालते हैं तो उसको पॉजिटिव बना देता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मॉड के कहने का अर्थ क्या हुआ, जैसे y इक्वल टू मॉड x है तो मॉड का कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि हम अभी बोले ना कि पॉजिटिव x देगा और निगेटिव x दोनों देगा ये,
यानी कि मॉड के अंदर 1 रखते हैं तो 1 दे रहा है, मॉड के अंदर -1 भी रखते हैं तो 1 ही दे रहा है। इसका कहने का अर्थ क्या हुआ कि मॉड के अंदर 1 रख रहे हैं तो 1 ही दे रहा है, और -1 रख दे रहे हैं तो +1 दे रहा है। ये कैसे? 1 और -1 में बहुत का डिफरेंस है। तो मॉड कहता है कि मेरे अंदर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो उसको पॉजिटिव ही देंगे, अगर निगेटिव आई तो उसको पॉजिटिव बना के दे देंगे। तो यानी कि देख इसका इस पे बैठ जा रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव ही दे रहा है। मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आई तो पॉजिटिव देगा, और निगेटिव आई तो ऐसे बना के दे देगा। जैसे मेरे ऐसे लिखे हैं हम, मॉड -x लिखे हैं, मॉड के अंदर अगर -1 रखते हैं तो ये +1 कब होगा? एक माइनस होगा, और ये -1 रखे हैं यानी -1, तो -1 माइनस माइनस में गुना हो जाएगा यानी कि +1 हो जाएगा। ऐसे ही करेगा तभी तो मॉड में मॉड के अंदर हम माइनस रखते, माइनस यानी कि निगेटिव वैल्यू को रखते हैं तो पॉजिटिव ऐसे ही ना बनाएगा, इसके थ्रू ही ना बनाएगा। ऐसे करके हम लोग ये लिखे हैं तो क्या है इसका मतलब? क्या है? इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे कि -2 हो गया तो इसको पॉजिटिव, मॉड बोलता है कि हमारे अंदर पॉजिटिव आए या निगेटिव आए हम सबको पॉजिटिव ही बना के भेजेंगे। तो मॉड का ऐसा गुण होता है कि मेरे अंदर कुछ भी आए उसको पॉजिटिव बना के भेज देंगे। तो पॉजिटिव जब बना रहा है तो -2 अगर मॉड के अंदर रख रहे हैं तो इसको पॉजिटिव कब बनाएगा? जब पहले से एक माइनस रहेगा और ये -2 मॉड से बाहर आएगा तो ये माइनस माइनस गुना हो जाएगा यानी कि +2 हो जाएगा। पॉजिटिव बना के भेजा कि नहीं भेजा? तो भेजा। तो चलिए वैसे ही इसको हम देखेंगे, इसके ग्राफ को देखेंगे। y mod x का ग्राफ कैसे होता है। अगर हम मॉड के अंदर 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, मॉड के अंदर 1 रखेंगे तो y भी 1 मिलेगा, x की जगह पे 1 रखेंगे तो मॉड के अंदर x है, और x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y भी 0 मिल रहा है, और मॉड के अंदर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y भी 1 मिल रहा है। मॉड के अंदर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y भी 2 मिल रहा है। मॉड के अंदर -1 रख रहे हैं, x का वैल्यू मॉड के अंदर -1 रख रहे हैं तो y भी +1 मिल रहा है। x अगर मॉड के अंदर -2 रख रहे हैं तो y भी +2 मिल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग और भी अपने इच्छा अनुसार वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और पुट करके एक एक करके ग्राफ पे दिखा सकते हैं। तो चलिए जैसे कि हम 0 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 1 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 2 रख रहे हैं मॉड के अंदर तो वो 2 ही बनाकर भेज रहा है, और -1 रख रहे हैं तो +1 बना दे रहा है, और -2 रखेंगे तो ये +2 बना के भेज दे रहा है। यानी इसके कहने का मतलब क्या कि ये मिलाएंगे, इसको मिला देंगे और इसको भी ऐसे मिला देंगे तो ये मॉड y मॉड x का ग्राफ हो गया। y मॉड x का ग्राफ भी के जैसा होता है, यानी कि y x² का ग्राफ जैसे होता है वैसे y मॉड x का ग्राफ होता है। तो ये भी आकार के होगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में मॉड का ग्राफ होता है। सिंपल कोई भी बंदा आपसे बोले कि मॉड का ग्राफ कैसे होता है तो आप सिंपल सी जवाब देंगे कि मॉड का ग्राफ प्रथम क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट तक ही होता है। बस इसके आगे कुछ नहीं बोलना है, और इससे ज़्यादा वो बोल रहा है तो उसको एक्सप्लेनेशन दे देंगे। तो आप इस बात को पूर्ण रूप से समझे होंगे, तो इसको नोट कीजिए। y -x हो जाए, यानी कि आपसे कोई भी पूछे या आपसे एग्जामिनर बोल रहा है कि y
माइनस एक्स का ग्राफ कैसे होता है। तो आप सिंपल सी बात इसको उलट देंगे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, उसके सीधे उल्टा, उल्टा ही ना बोल रहा है, y इक्वल टू माइनस एक्स, जैसे कि y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि यहाँ पे y इक्वल टू एक्स पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे निगेटिव हो रहा है, यानी कि ये सीधे एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट है ना, तो इसका ग्राफ भी तो अपोजिट बनेगा। जब ये एक दूसरे के अपोजिट है तो इसका ग्राफ भी तो अपोजिट बनेगा ना। तो फिर हम इसको, इसके ग्राफ को एक बार देखते हैं और उसके बाद एक एक करके सबको एक दूसरे के अपोजिट करके और ग्राफ को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और घर पे बैठ के अपना ग्राफ इसको बता देंगे, तो इसके नेक्स्ट अगला ग्राफ आप लोग बना लेंगे खुद। तो चलिए इस ग्राफ को हम लोग समझते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सरल रेखा में होता है, यानी कि y इक्वल टू ये एक्स का ग्राफ हो गया और हम इस एक दूसरे के, ये y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स एक दूसरे के ठीक अपोजिट है। अपोजिट कहने का मतलब क्या है कि जैसे मेरा सर ऊपर है तो पैर को ऊपर कर देंगे और सर को नीचे कर देंगे, तो ये एक दूसरे के उल्टा हुआ। और ये नहीं कि हम ऐसे हैं ऐसे हो गए तो ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं। उल्टा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सर ऊपर है तो पैर ऊपर करना पड़ेगा और सर नीचे करना पड़ेगा, तब एक दूसरे के विपरीत हुआ, अपोजिट हुआ। तो जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये ठीक सेकंड क्वाड्रेंट में इसको लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ। और कैसे इसको भी साबित अगर कोई बोल दे कि हम नहीं मानेंगे कि इसके उल्टा ये होता है, सिंपल सी बात दिख रही है कि एक दूसरे के अपोजिट है तो अपोजिट इसका ग्राफ भी होगा, लेकिन आपसे वो फिर बोले कि नहीं ऐसा नहीं हम मानेंगे, डायरेक्ट आप कैसे लिख दिए हैं, रटे हुए हैं, तो फिर इसके एक्सप्लेनेशन को भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम x इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो y इक्वल टू भी 0 होगा, x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 रख रहे हैं तो y इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू प्लस 2 हो जाएगा। यानी कि और भी आप चाहे तो अपने इच्छा अनुसार संख्या को पुट कर सकते हैं और इसमें दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया, ये 2 3 4, 1 2 3 4, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। तो चलिए x इक्वल टू अगर 0 रख रहे हैं, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भी 0 हो रहा है, x इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो y इक्वल टू माइनस 1 मिल रहा है, x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू माइनस 1 मिलेगा। यानी बेखूबी ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मिड पॉइंट आ रहा है, और x इक्वल टू प्लस 2 रखते हैं, यानी कि 2 रखेंगे तो माइनस 2 मिल रहा है हमको, यानी बेखूबी थर्ड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है इसका मिड पॉइंट। और x इक्वल टू माइनस 1, यानी x इक्वल टू आने का मतलब क्या है, ये x एक्सिस है, इसको वैज्ञानिक मान चुके हैं। ये ऐसा नहीं हो सकता है कि ये x एक्सिस हुआ ये y एक्सिस हुआ तो रंग हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ये हमेशा x एक्सिस रहेगा और ये y एक्सिस रहेगा, तो ये x डैश हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा। तो x इक्वल टू माइनस 1 रखते हैं तो y इक्वल टू प्लस 1 मिलेगा। कैसे मिलेगा,
अगर हम मान लीजिए कि x इजकल टू एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो x का वैल्यू -1 है ऑलरेडी पहले से, और इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस में गुना हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा यहाँ पे y इजकल टू। तो x इजकल टू -1 रख रहे हैं तो +1 मिल रहा है, यानी बेखूबी हम लोगों को इसका मिड पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। और भी ऐसे चाहे तो रख सकते हैं। तो हमको ये स्पष्ट हो गया कि y इजकल टू -x का ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में सरल रेखा में होता है। आपसे कोई भी पूछे y इजकल टू -x का ग्राफ कैसा होता है तो आप तो बोल देंगे कि सरल रेखा में होता है, लेकिन सरल रेखा में होते हुए किस क्वाड्रेंट से किस क्वाड्रेंट में जाता है तो आप लोग जवाब देंगे इफ सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में y इजकल टू -x का ग्राफ डील होता है। तो आप इसको पूर्ण रूप से समझे होंगे। तो इसके नेक्स्ट को हम ऐसे ही समझा दे रहे हैं बिना बोर्ड पे बताए हुए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग y इजकल टू x² का ग्राफ जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकेंड क्वाड्रेंट पे होता है, भी आकार के होता है x² का ग्राफ आप लोगों को पता है कि भी आकार के होता है। ये ग्राफ हो गया y इजकल टू x² का। तो अगर ये हम आपसे पूछ दें कि y इजकल टू -x² का ग्राफ कैसे होता है तो ठीक इसके अपोजिट कहने का मतलब क्या है, ये ऐसे है तो इसमें ऐसे हो जाएगा, तभी तो अपोजिट होगा एक दूसरे के। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर के जैसा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में नीचे के जैसा हो जाएगा, और फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ऐसे नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इजकल टू -x² का ग्राफ। आप इसको एक्सप्लेनेशन जैसे इसके पिछले एक्सप्लेनेशन y इजकल टू -x का दिए वैसे ही इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। x का वैल्यू पुट करेंगे तो y का वैल्यू मिलता जाएगा, और एक्सिस पे रखेंगे तो y इजकल टू -x² का ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट पे मिलेगा, और y इजकल टू -क्यूब का ग्राफ कैसा होता है तो y इजकल टू -क्यूब का ग्राफ अभी आप लोग पढ़े कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। अभी आप पढ़े फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में होता है क्यूब का ग्राफ। तो ऐसे होता है, ऐसे चला जाता है। तो ये हुआ y इजकल टू x³ का ग्राफ, और मतलब ऐसे गया ऐसे चल आया, तो इसको हम क्या करेंगे कि ऐसे करके ऐसे ला देंगे तब तो होगा। इसका मुख इधर है तो इसको हम ऐसे लाएंगे और इसको ऐसे लाएंगे तब तो ये हो जाएगा y इजकल टू -x³ का ग्राफ। और इसको चाहे तो वैसे ही जैसे फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन दिए वैसे भी इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो आप लोग हो सके तो इसको फिर कॉपी में अपने जो समझे हैं उसके थ्रू इसको बनाएं, नहीं तो अगर ना बने तो कमेंट करें, और फिर ना बने तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में इस ग्राफ को लेकर आएंगे। और फिर कंटिन्यूटी में जैसे कि, और उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यूटी में स्टार्ट किया जाएगा। तो कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी के मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी कहना क्या चाहता है, कंटिन्यूटी में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कंटिन्यूटी में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का शैली कैसे होता है, उसको हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूटी को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।